हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने नींबुओं को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और मैं लेकर आई हूँ 6 आसान टिप्स और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको। तो टिप नंबर 1 है मेरी, इस तरह से हम ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार नींबू खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम कई बार डायरेक्ट ही इसी तरह से नींबुओं को फ्रिज में रख देते हैं। उससे आप देखते हैं कि कुछ ही समय में हमारे नींबू जो हैं या तो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। ये मैं नींबू आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये दोनों नींबू मेरे बच गए हैं, मैंने डायरेक्ट स्टोर किए थे। तो आप देख सकते हैं ये काले पड़ गए हैं और इन्हें अभी रखे हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए थे। तो जब भी हमें नींबुओं को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो उससे पहले हमें इन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए। और वॉश करने के लिए हम इस तरह से किसी पतीले में या बर्तन में पानी ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप सिरका यानी कि प्लेन विनेगर। विनेगर हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक तो ये नींबुओं की बहुत अच्छे से सफाई करेगा और इसमें भिगो कर रखने से इनमें जो भी पेस्टिसाइड वगैरह होंगे नींबू के ऊपर लगे होंगे वो भी धुल जाएंगे और साथ ही साथ इससे नींबू ज़्यादा लंबे समय के लिए ताज़े रहेंगे। आप ये ट्रिक ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इससे नींबू बहुत ही लंबे समय तक ताज़े रहते हैं। तो यहाँ पर हमने नींबुओं को भिगो कर छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से इन्हें छोड़ रही हूँ। जब ये अच्छे से भीग जाएं उसके बाद इन्हें साफ़ पानी से धो लें और धोने के बाद हम इन्हें नींबुओं को अच्छे से सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए मैं एक किचन टॉवल ले रही हूँ, कोई भी आप कॉटन का सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और उससे अच्छे से नींबुओं को पोंछ दें ताकि कोई भी मॉइस्चर नींबू में ना रहे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इन्हें स्टोर करना है। तो स्टोर करने से पहले हमें हमारे जो नींबू हैं इनमें किसी भी तरह की नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी ही पक जाएंगे और ख़राब भी हो जाएंगे। तो बड़ी सावधानी से आप इन्हें पोंछते जाइए और पोंछ कर रख दीजिए। अगर आपको लगता है ये सूखे नहीं हैं तो फ़ैन की हवा में इन्हें अच्छे से सुखा लीजिए। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब जो पहला मेथड है इन्हें स्टोर करने का, उसके लिए मैं ये ब्राउन पेपर ले रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप किचन टिश्यू पेपर आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अब हम एक एक नींबू को ब्राउन पेपर में अच्छे से लपेटेंगे और सिंगल सिंगल नींबू को अलग अलग हम पैक करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है जब हम ब्राउन पेपर में स्टोर करते हैं तब ये ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में थोड़ा इंक भी होता है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा उससे फ्रेशनेस नहीं रहती है। तो ब्राउन पेपर में इस तरह से इन्हें लपेट लीजिए और लपेटने के बाद इन्हें हम किसी भी बाउल में या फिर आप किसी प्लास्टिक में इसे अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है और न्यूज़पेपर भी नहीं है तो आप ये किचन में जो टिश्यू पेपर होते हैं उन्हें इस तरह से फाड़ लीजिए और एक एक सिंगल सिंगल नींबू को इस तरह से पैक कीजिए और इन्हें आप फ्रिज में रख दीजिए। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। अब है टिप नंबर 2। इसमें हम नींबुओं को इस तरह के किसी कांच के बाउल में स्टोर कर सकते हैं या फिर इस तरह का प्लास्टिक का आप कोई कंटेनर ले लीजिए जिसका कि ऊपर का कैप भी हो और इसमें हम डायरेक्ट नींबुओं को धोकर सुखाकर अच्छे से इसके अंदर रखेंगे कंटेनर में और इसका लिड बंद करके इसको फ्रिज में रख देंगे। ऐसे करने से भी आप देखेंगे कि आपके नींबू बहुत ही लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। मैं ज़्यादातर ग्लास कंटेनर यूज़ करती हूँ क्योंकि ग्लास कंटेनर बहुत ही अच्छे होते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। और इस तरह से हम इसकी लिड लगा देंगे और इसे फ्रिज में स्टोर कर लेंगे तो ये ताज़े बने रहेंगे।
तो अब मैं आपको बताऊंगी टिप नंबर 3। यहाँ पर मैंने नींबू ले लिए हैं और इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर, और जो किचन पेपर टॉवल आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरह से एक एक नींबू को अच्छे से लपेट लेना है और एक ज़िप लॉक बैग में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम इसी तरह से सारे नींबुओं को एक एक करके पैक करेंगे किचन पेपर टॉवल में और इसे ज़िप लॉक बैग में हम डालते जाएंगे। ये भी एक बहुत इजी और आसान मेथड है नींबुओं को ताज़ा रखने के लिए लंबे समय तक। और जब भी आपको नींबू यूज़ करना है तो आप सिर्फ एक नींबू निकालिए और उसे आसानी से अनपैक करके यूज़ कर लीजिए। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे हमें फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है। टिप नंबर 4। यहाँ पर मैंने नींबुओं को अच्छे से धोकर साफ़ किया हुआ है। अब मैं इस तरह का ज़िप-लॉक बैग ले रही हूँ और इसके अंदर हम सारे नींबू डाल देंगे। आप ज़िप-लॉक बैग नींबू के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर ज़्यादा नींबू है तो थोड़ा बड़ा ज़िप-लॉक बैग आप ले लीजिए। इसके बाद हम ज़िप-लॉक बैग को ऊपर से बंद करेंगे और उसका एक किनारा छोड़ देंगे। अब हम इस तरह का कोई भी स्ट्रॉ ले लेंगे और जो एक किनारा हमने ओपन रखा था वहाँ से स्ट्रॉ को डालकर जितनी भी एयर हमारे इस ज़िप-लॉक बैग में है वो हम खींच लेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं रहनी चाहिए। तो पूरी एयर खींच लेने के बाद हम ज़िप-लॉक बैग को बंद कर देंगे और ये स्टोर करेंगे हम फ्रीज़र में। फ्रीज़र में स्टोर करने से ये नींबू 6 महीने तक बिल्कुल आसानी से आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको नींबू चाहिए तो इसमें से एक नींबू निकाल कर दोबारा से आप स्ट्रॉ की मदद से एयर निकाल दीजिए और फिर से पैक कर दीजिए, तो ये लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। और यूज़ करने से पहले इसे फ्रिज से बाहर रख दीजिएगा। टिप नंबर 5। अब मैं आपको एक टिप बता रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। आपने कई जगह वीडियोस में देखा होगा कि बताया जाता है कि इस तरह से आइस ट्रे ले लें और इसमें नींबू का रस निचोड़कर उसमें स्टोर कर लिया जाता है। ज़िप-लॉक बैग में भी कई लोग नींबू का रस निचोड़कर रख देते हैं। ये बहुत ही अनयूज़फुल और अनहेल्दी टिप है, बिकॉज़ मैंने ये खुद ट्राई किया है। इससे क्या होता है कि नींबू का जो रस हम निकाल के आइस ट्रे में रखते हैं, एक तो उसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है और ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि नींबुओं में विटामिन सी होता है। इस तरह से हम डायरेक्ट जब रस निकाल कर रखते हैं तो विटामिन सी भी उड़ जाता है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। अगर आप चाहते ही हैं नींबू का रस निकालना तो आप इसकी शिकंजी वगैरह बनाकर रखिए, यानी कि इसे चीनी में मिक्स करके रस को फिर रखिए। अब टिप नंबर 6। यहाँ पर मैंने नींबू लिए हैं और मैंने आपको दिखाया था कि मेरे ये 2 नींबू थोड़े ख़राब हो गए हैं। ये फ्रिज में रखे हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा सख्त भी हो गए हैं, बहुत हार्ड हो गए हैं। तो अब इनमें से अगर हमें रस निकालना हो तो उसके लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आप एक कटोरी में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें इस नींबू को रख दीजिए। आप देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर ही जो नींबू है वो नरम हो जाएगा। अब आप इसे आसानी से कट करेंगे तो ये अंदर से इसमें बहुत ही ज़्यादा रस निकलेगा और ये बहुत यूज़फुल मेथड है जब भी हमारा नींबू सख्त हो जाए, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक रखने से नींबू कई बार सख्त हो जाते हैं, तो इसमें से रस निकालने का ये बहुत ही इजी मेथड है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज मैंने आपको जितनी भी टिप्स बताई हैं उनमें से आपको जो भी टिप पसंद आए आप वही यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलेंगे।